वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज दो खास रेमेडीज के ऊपर फोकस करेंगे जो रिसर्च प्रूवन है कि प्रोलैक्टिन के लेवल को ये हमारे शरीर में कम करता है। जो पहला है वो है विटामिन B6। ये वेल रिकॉग्नाइज्ड है शरीर में प्रोलैक्टिन के लेवल्स को कम करने के लिए। हाल ही में एक रिसर्च स्टडी ने रोल ऑफ विटामिन B6 को सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स कम करने के लिए स्टडी किया है इन कंपैरिजन टू कैबरगोलिन। ये स्टडी ने ये बताया है कि विटामिन B6 एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटर है और हमें इजीली डाइट या सप्लीमेंट से हम इजीली इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ये एक हाइपोथैलेमिक डोपामिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट करता है जो प्रोलैक्टिन के लेवल्स को कम करता है। इस स्टडी ने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के 60 महिलाओं को स्टडी किया गया। इन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया। फर्स्ट ग्रुप को प्लेसिबो मिला, सेकेंड ग्रुप को विटामिन B6 300 mg 3 डिवाइड किए हुए डोजेस में, और तीसरे ग्रुप को कैबरगोलिन 1 mg पर वीक दिया गया। ये 1 महीने तक कंटिन्यू किया गया और उसके बाद इन तीनों ग्रुप्स की महिलाओं का प्रोलैक्टिन लेवल्स चेक किया गया 4 हफ्ते के बाद। इस स्टडी में ये पाया गया कि सेकेंड ग्रुप जिनको हमने विटामिन B6 दिया था उसमें 20 में से 12 महिलाओं का प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीज हुआ। और ये उन्होंने थर्ड ग्रुप से कंपेयर किया गया जिसमें हम तीसरे ग्रुप को कैबरगोलिन दे रहे थे, उसमें से 20 में से 15 महिलाओं का प्रोलैक्टिन लेवल कम हुआ। तो ये स्टडी ये प्रूव करती है कि कैबरगोलिन की तरह ही B6 भी 60% इफेक्टिव है प्रोलैक्टिन लेवल्स को डिक्रीज करने के लिए, जहां पे कैबरगोलिन 75% इफेक्टिव होता है। बट जो चीज 60% इफेक्टिव है और वो हमें नेचुरली और इजीली अपने डाइट और विटामिन से मिल सकती है, तो क्यों ना हम कैबरगोलिन की जगह अपने डाइट को एनहांस करें B6 विटामिन से। तो B6 के जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं जिनके बारे में अपने पार्ट 2 वीडियो में बात कर चुकी हूँ, इन सभी सोर्सेज को आप अपने डाइट में लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आपको कैबरगोलिन की जगह विटामिन B6 वही इफेक्ट, आप B6 को थोड़ा नॉर्मल से हाई डोज में बढ़ा के देख सकते हैं। एज अ सप्लीमेंट भी आप उसे फ्यू डेज ट्राई करके 4 वीक्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो रिसर्चेस प्रूव करती है कि B6 जब हम बढ़ाते हैं तो ये हमारे बॉडी में प्रोलैक्टिन इनहिबिटर साबित हो सकता है। B6 बिल्कुल सेफ है, ये कैबरगोलिन की तरह एक्सपेंसिव नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये हम इजीली अपने नेचुरल डाइट से अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके सप्लीमेंटेशन से इसकी अपने शरीर में इसके इनटेक को बढ़ा सकते हैं। और B6 हमें इजीली डाइट से मिल सकता है, जैसे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चिकन, फिश, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स एंड सीड्स। इसके अनेक सोर्सेज है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ एक बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपको अपने शरीर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालनी है जो नेचुरल नहीं है, जो मार्केट में एक प्रोडक्ट की तरह बिकता है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, किसी ब्रांड को एड्रेस नहीं करना चाहती, बट मेरे कहने का ये मतलब है कि आप एक बार सुपरमार्केट का राउंड लीजिए, वहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो आपने नहीं खाना है। हमें जो कैटेगरीज एक्चुअली खानी चाहिए वो है ताज़े फ्रूट्स, ताज़े सब्जियाँ, अनाज, दालें, चिकन, फिश, अंडे, मिल्क, दही, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कोई भी और चीज़ें आप देखते हैं जो पैकेट में आ रहा है वो आपने नहीं खानी। अब आप ये कहेंगे कि दलिया भी पैकेट में आ रहा है, आटा भी पैकेट में आ रहा है, आजकल सब्जियां भी पैकेट में आती है। लेकिन दोस्तों, अगर एक सब्जी एक पैकेट में है तो हमने जैसे उसे निकाला ज़मीन से, साफ करके उसे पैकेट में पैक किया गया है, उस सब्जी को कट करके ओवन में डाल के तेल लगा के फ्राई या बेक करके एक चिप्स के पैकेट में भर के हम उस पैकेट की बात कर रहे हैं, उस पैकेट को नहीं खाना है। जो सब्जियां रैप होके किसी बैग या किसी पैकेट में आ रही है, उस सब्जी को हम घर पे लाके उसकी करी या सैलेड्स बना के खा रहे हैं हल्के तेल और मसाले में अपने स्वाद के पसंद से। तो मैं इस पैकेजिंग की बात कर रही हूँ कि दिस इज ओके। बिकॉज सिंपल सी बात है, हम बादाम खरीदने जाए या हम आटा खरीदने जाए या हम चावल खरीदने जाए, हर चीज पैकेट में तो आपको लाना ही पड़ेगा, लेकिन वो उस पैकेट में उसी रूप में डली है, उसका रूप नहीं बदला गया है। मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो अगर किसी चीज का रूप बदल के, जैसे कि मकई हम डायरेक्ट खरीद के लाते हैं, तो अगर वो किसी फॉइल में रैप है तो ठीक है, वो पैक्ड है, वो हम लेकर आ रहे हैं। बट उसी मकई को हम जब कॉर्नफ्लेक्स बना देते हैं तो उसमें
हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, स्टेबलाइजर्स है, वो स्वीट है, अननेसेसरी शुगर। तो एक कॉर्नफ्लेक्स है और एक कॉर्न है, ताजा कॉर्न जो पैकेट में है, उस कॉर्न को हम पैकेट से निकाल के धो के हम वैसे ही खा रहे, हमने उसका रूप नहीं बदला। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं जब ये कह रही हूँ कि पैकेट वाला खाना नहीं खाना है, तो कौन से पैकेट वाला खाना नहीं खाना है। आई एम श्योर अब आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।